तो हाय गाइस, एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज की जो वीडियो है काफी एक और स्टैटिक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा आप सवेरे एक दोस्त ने पूछा कि मेरा अभी नया फोन परचेस करो और मुझे कितने रैम का फोन, कितने जीबी रैम का फोन परचेस करना चाहिए। सो मुझे लगा यार ये काफी अच्छा टॉपिक है और मुझे इसके बारे में बताना चाहिए सभी लोगों को, और इसके जो डाउट है जो भी है क्लियर करना चाहिए कि कितने जीबी आपको फोन का रैम होना चाहिए। हालांकि कंप्यूटर पे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, बट फोन पे आप रैम को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपका 2 GB का रैम है फोन में तो अब उतना ही रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। हालांकि अभी लेटेस्ट फोन में ऐसा है कि आप उस पर रैम को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बट उसमें से आपके फोन की स्पीड भी कुछ स्लो हो जाती है। तो चलिए हम आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ फोन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि आप इसके फुल फॉर्म से भी नहीं समझ सकते क्योंकि इसमें फुल फॉर्म में ऐसा कुछ छिपा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप समझ भी सकते हैं, बट कुछ लोग को इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा कर्मैया दूर करने वाला हूँ, बट आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहली बात, आपको रैम का मतलब पूरा पता चल गया कि रैम का मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जी हाँ, हम आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जैसे आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करने के लिए आपको कुछ चीज, अगर आप फाइल वगैरह यूज करते हैं तो आपको फाइल लिखने के लिए कुछ जगह चाहिए। जैसे आप टेबल, जिस टेबल आप बोल सकते हैं डेस्क, यानी टेबल वगैरह जो है रखने के लिए आपको फाइल चाहिए। अब इसके बाद आपको चाहिए एक जिसमें आप फाइल रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको एक डेस्क रखिए और एक अलमारी टाइप का चाहिए आपको जिसमें रखने के लिए। आप अलमारी को स्टोरेज जैसे समझ सकते हो, जैसे आप फोन का स्टोरेज होता है कुछ उस तरह से आप जो है इंटरनल मेमोरी को समझ सकते हो। अब हालांकि आप मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके फोन के स्टोरेज कम है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, बट रैम की ऐसी वो नहीं है कि आप बढ़ा सकते हैं, ना ही उसे घटा सकते हैं ना उसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी लेटेस्ट फोन जो आते हैं उनमें ऐसा कुछ रहता है, आप उसे रैम को, स्टोरेज को जो है रैम में कन्वर्ट कर देते हैं। बट उसमें होता क्या है, थोड़ा फोन की जो स्पीड वहाँ पे स्लो हो जाती है और आपका जो है थोड़ा जो फोन का स्लो होने की वजह से आपके थोड़े 19-20 की वो आने लगती है एंड्रॉयड में, बट अब ऐसा आईफोन में नहीं है। तो ये एंड्रॉयड वाले भाई अलग अलग के दिमाग लगाते रहते हैं। उनका दिमाग कभी कभी मतलब, हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसानदायक रहे, कभी कभी फायदे में भी आ जाते हैं। तो आपने अभी रैम का फुल फॉर्म जान लिया और आपने जान लिया होगा उदाहरण से, जैसा कि आपको एक फाइल चाहिए और फाइल को रखने के लिए डेस्क चाहिए, और डेस्क को जो फाइलें हैं उस फाइल को रखने के लिए आपको एक अलमारी की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा ही आपका करता है कुछ रैम के भी काम। रैम का एक्चुअली काम होता है, जैसे आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, एप्लीकेशन ओपन करने के टाइम जैसे उसको क्या करता है, वो आपके एप्लीकेशन को, किसी एप्लीकेशन को ओपन करता है फटाक से, वो क्या करता है, वो रैम पर ही प्रोसेस होके जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो जीपीयू और सीपीयू है, और इसके बाद प्रोसेसर आ जाता है जो कि फटाक से इसको कर देता है। प्रोसेसर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके बारे में इस वीडियो में बाद में बात करेंगे, जो कि प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर का जो भी आपका डाउट है बाद में बात करेंगे। पहले रैम का पूरा क्लियर करते हैं। तो इस तरह से काम करता है, जैसे आपको चाहिए अभी एक फाइल, तो अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको एक फाइल में आपका पूरा काम हो जाएगा, और आपको जो है डेस्क फाइल है, डेस्क पे वहीं एक फाइल रख देंगे, आपको कोई भी जगह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप मल्टीपल काम करते हैं एक साथ में, जो इसी तरह से होता है आपका मोबाइल भी, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, सेम तरीके से इसका भी काम करता है। जैसे आप एक टाइम में मल्टीपल फाइल को यूज करते हैं इस तरह, या फिर आप मल्टीपल फाइल को, जैसे आप डेस्क पे काम करते हैं तो आपको उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए, और अगर आप उसमें जगह नहीं है तो आप उस पर आपको या तो क्लोज करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको सिंपली सी बात है, आप उस फाइल को उठा के वापस वहां पे रखेंगे जहां पे आप अलमारी पे रखे थे, नहीं तो आपका जो है फोन जो है लेग कर देता है। जी हाँ, इसी वजह से फोन आपका हैंग होने लगता है, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है भाई। जो बाकी के एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को पहले से ऑन करके रखा हुआ है तो उसको क्लोज करता है, और बाकी जो है मल्टीपल आपका जो है एप्लीकेशन रन होने की वजह से आपका फोन जो है हैंग हो जाता है। क्योंकि जीपीयू और सीपीयू जो है, आप जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हालांकि बहुत सारी बात आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां कर देते हैं जो रैम फोन चूज करने के टाइम रैम आपको इसे नहीं करना चाहिए। तो आपको बताऊंगा आज के टाइम पे कम से कम आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको कम से कम 2 GB की मेमोरी होनी चाहिए, मतलब 2 GB का रैम कंपल्सरी जरूरी है। क्यों?
क्योंकि अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप में भी आपका ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सअप में सिर्फ एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप, फेसबुक और बहुत सारे लोग पेमेंट वगैरह की एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको रैम की भारी जरूरत होती है। जैसे आप गेमर हैं तो आपको कम से कम 6 GB से आपको कम से कम फोन लेना ही नहीं चाहिए। जैसे 6 GB से कम है तो आप अगर गेमर हैं तो आपका फोन उसमें ले करेगा 100%, उसकी गारंटी है। आप ऐसा नहीं कि आपका गारंटी है, टोटल मल्टीपल इसमें ये भी डिपेंड हो जाता है कि आपका जो किस टाइप का गेम खेलते हैं, आपका उसका कितना रैम मतलब कितनी उसको प्रोसेसिंग लेता है, या फिर उसमें गेम की जो है एमबी पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी एमबी है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, जो मुझे बताना जरूरी था, सो मैंने इसके बारे में बताया। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने समझ चुका होगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम कैसे काम करती है और रैम आपको कितना लेना चाहिए, आपको बता दिया। कम से कम आपको नॉर्मल यूजर है, आपको 2 GB नॉर्मल में लेना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। आप अगर 2-4 एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आप गेमर हैं तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 6 GB मेमोरी रैम लेना चाहिए। अब स्टोरेज के बारे में हालांकि बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जैसे कोई मल्टीपल फाइल ओपन करते हैं, इसमें आपका मोबाइल जो है जीपीयू और सीपीयू दोनों एक फटाक से उस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, आपका फोन जो है हैक हो जाता है। आप सोचते हैं यार इस कंपनी का फोन घटिया होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पे आपको आपने फोन उस रैम को चूज किया तो उतने भी आप काम करेगा ना भाई, स्लो काम करेगा। तो आप जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक आज के टाइम पे 200 जैसे 250 MB की होता है। जी हाँ, आपको अगर फेसबुक यूज करते हैं तो आपको लगता है कि हमारा रैम 2 GB का काम चला, बट ऐसा नहीं है भाई। फेसबुक आजकल बहुत रैम खींचता है। और अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों एक ही, अभी दोनों का एक एप्लीकेशन हो गया है दोनों, और दोनों आपस में डाटा भी शेयर करते हैं। जी हाँ, आपके फोन का जो है एनी टाइम मतलब रन चलता ही रहता है। दोनों आपस में डाटा शेयर करते हैं, हमारी मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए आपका जो है डाटा उसमें से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो है मतलब फेसबुक रन करता ही रहता है। अगर आप एक बार फेसबुक को ओपन नहीं भी करेंगे, आपने अपना डाटा ओपन कर दिया तो आपका बार बार पिंग नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फेसबुक ऑलरेडी आपके जो है रैम पे एनी टाइम चालू ही रहता है, मतलब एनी टाइम आपके फोन में चलता ही रहता है। आपका बैटरी जो खा जाता है और साथ ही आपका रैम पे भी लोड रहता है, साथ में स्टोरेज में तो रहता ही है। स्टोरेज की तो बात छोड़ो, स्टोरेज कैसे में आता ही नहीं मतलब। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि रैम का मतलब क्या है। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्टकट में यह है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करने के लिए आपको चाहिए एक डेस्क या टेबल, आप बोल सकते हो हिंदी में। आप टेबल चाहिए, उस टेबल पे आपको फाइल रखने के लिए जगह, आप समझ सकते हैं। जगह को आप फाइल कहाँ से निकालेंगे, फाइल को आप किसी अलमारी पे रखेंगे। और कहाँ पे आप काम करेंगे, आप जिस जगह पे काम करेंगे तो उस टेबल पे रखने के लिए आपको कुछ फाइलों की जगह चाहिए कि आप इतना फाइल रख सकते हैं। उस तरह से होता है कि अगर आप उसमें ज्यादा फाइलें रखेंगे टेबल पे, जगह नहीं है, तो आपका जो है फाइलें 2-4 है इधर उधर गिर जाएगी। उसी टाइम पे होता है रैम का भी, रैम भी अगर आपके फोन में कम है तो आप ज्यादा इसमें रखेंगे तो आपका फोन जो है हैक हो जाता है उसी टाइम पे। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड वंदे मातरम।